अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल पहले हमास से डर रहा था, लेकिन अब इसराइल तुर्की और कतर की फ़ौज से भी डर रहा है। लगातार तुर्किया और कतर की आर्मी की वो मुखालफत कर रहा है कि गज़ा पट्टी में जो आलमी फ़ौज आएगी, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स की तश्कील दी जा रही है, तो उस आलमी फ़ौज में तुर्की और कतर की आर्मी नहीं रहेगी। इजराइल बार बार अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि इसराइल और तुर्की का सबसे ज़्यादा हक़ है आलमी अमन फ़ौज का हिस्सा बनने का, क्योंकि गज़ा पट्टी में जो सीज़ फायर हुई है या हमास और इसराइल के दरमियान जो जंगबंदी का माहदा हुआ, तो उसमें कतर और तुर्की ने कलीदी किरदार अदा किया है, इसलिए इसराइल की इस शर्त को नहीं माना जाएगा। उधर हमास ने भी कह दिया है कि अगर इसराइल ये चाहता है कि आलमी अमन फ़ौज में उसके दोस्त ममालिक शरीक हो और फ़लस्तीनी कौस की हिमायत करने वाले ममालिक शरीक ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, माहिदे की ख़िलाफ़ वर्जी है। और इसराइल की अब नींद हराम हो चुकी है। इसराइल बार बार अमेरिका से कह रहा है और अमेरिका ने कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा। एक और मामला आया है जिसको लेकर के अमेरिकी सदर ने बेंजामिन नेतन्याहू को फिर डांट लगाई है, और डांट जो लगाई है ये इसराइल को महंगा पड़ने वाला है। आगे मैं उसकी तफसील बताने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपसे गुजारिश है पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जिस मामले में डांट लगाई है वो है सीज़ फायर का वायलेशन। गज़ा पट्टी में जारी सीज़ फायर और जंगबंदी को 2 महीना मुकम्मल होने वाला है। इस दौरान 1000 से ज़ायद मरतबा इसराइल ने गज़ा पट्टी में सीज़ फायर का वायलेशन किया है, और लगातार इसराइल कोशिश कर रहा है अल-क़स्साम ब्रिगेड तक पहुँचने की, अल-क़स्साम ब्रिगेड के रहनुमा को मारने की, हमास के अरकान को मारने की। और कल इसराइल ने इसी तरह का एक हमला करते हुए अल-क़स्साम ब्रिगेड के एक मुमताज़ रहनुमा राइद साद को शहीद कर दिया, और जैसे ही राइद साद की शहादत हो जाती है, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने सख्त रिएक्शन दिया। उन्होंने बाज़ाब्ता एक बयान जारी करके कहा कि इसराइल कंटिन्यू सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा है, और अब उसने बाज़ाब्ता अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुमताज़ रहनुमा राइद साद को शहीद कर दिया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमास इसका बदला लेगी। हमास यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। उसके अलावा हमास ने एक बयान जारी किया, एक लेटर लिखा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम, कतर के अमीर तमीम बिन हमद असानी के नाम, और इसी तरह एक लेटर लिखा गया तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के नाम, और मुतालबा किया हमास ने के सालसी करने वाले ममालिक इसराइल पर लगाम लगाए और उससे मुहासबा करे कि उसने कैसे सीज़ फायर का वायलेशन किया और उसकी हिम्मत कैसे हुई अल-क़स्साम ब्रिगेड के रहनुमा को हलाक करने की। और उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता है कि वो इसराइल से जवाब तलब करेंगे कि वो क्यों कंटिन्यू लगातार सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा है। और ये बहुत अहम बयान है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दिया है, क्योंकि कंटिन्यू हमास की तरफ से कहा जाता रहा है कि इसराइल सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इसराइल को खुली छूट दे दी गई थी, इसराइल पर सख्ती नहीं की जा रही थी। लेकिन अब अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि इसराइल की जानिब से गज़ा जंग में जो सीज़ फायर का वायलेशन हो रहा है, तो अमेरिका इसकी जांच करेगा। इसराइल ने जो खिलाफ वर्जियाँ की है उसकी भी तफ्तीश जारी है, और जांच के दौरान, तफ्तीश के दौरान अगर हमास का दावा सच साबित हो जाता है, सालसी करने वाले ममालिक का दावा सच साबित हो जाता है, तो इसराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये बाज़ाब्ता अमेरिका से बयान सामने आया है। अल अरबिया ने इस बयान को शाये किया है, दूसरे अखबारात ने भी इस बयान को शाये किया है, और ख़ुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने वाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि इसराइल ने गज़ा में जिस तरह जंग बंदी की ख़िलाफ़ वर्जी की है और हमास के एक रहनुमा की हलाकत हो गई है, उसके बाद अमेरिका इंक्वायरी कर रहा है कि कैसे इसराइल सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा है। ट्रंप के अल्फाज हैं, मेरे ख़्याल में ये किसी न किसी तरह काम कर रहा है, यानी आलमी अमन फ़ौज, जिसमें मज़ीद ममालिक शामिल हो रहे हैं, और जितने भी, और मैं जिस मुल्क से जितनी फ़ौज कहूँगा वो ममालिक उतनी फ़ौजें भेजेंगे। और इसराइल ने जिस तरह की खिलाफ वर्जी की है उसकी तफ्तीश जारी है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी।